हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छा ही होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम बैगन के कुछ ब्रेक गियर और पिस्टन स्ट्रोक और उसका कुछ स्प्रिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ब्रेक गियर लिमिट एंड क्लियरेंस। ब्रेक गियर का लिमिट और क्लियरेंस कितना कितना होता है। डिस्क्रिप्शन एंड लिमिट। ब्रेक ब्लॉक कंडमिंग लिमिट यानी कि ब्रेक ब्लॉक कंडमिंग लिमिट कितना होता है 10 एम। यानी इसका न्यू थिकनेस में 60 एम का होता है। जो एल टाइप का ब्रेक ब्लॉक, एक के टाइप का ब्रेक ब्लॉक जो BMBS में बोगी माउंटेन ब्रेक सिस्टम में प्रयोग किया जा रहा है, तो इसका 58 एम होता है न्यू में और कंडम होता है 12 एम में। तो हमसे पूछा गया है कंडमिंग लिमिट जो एल टाइप का 10 एम हो जाएगा। 10 एम इसका उत्तर होगा। यार्ड लिविंग थिकनेस ऑफ ब्रेक ब्लॉक एक्सेप्ट BO बाय वैगन, यानी बोल रहा है यार्ड में हम कितना लिमिट तक ब्रेक ब्लॉक को छोड़ सकते हैं। तो 20 एम तक हम छोड़ सकते हैं। 20 एम से कम हम लोग यार्ड में नहीं छोड़ सकते हैं ब्रेक ब्लॉक को। ए डायमेंशन ऑफ एयर ब्रेक स्टॉक फिटेड विथ कैस्टनर बोगी एक्सेप्ट BOBRN, यानी BOBRN को छोड़कर सभी कैस्टनर बोगी का ए डायमेंशन कितना होता है। तो इसका हो जाता है 70 + 2 - 0 mm होता है। यानी कि 70 + 2 - 0 mm होता है। ए डायमेंशन BOBRN बैगन, तो इसका हो जाता है 27 + 2 - 0 यानी 27 + 2 - 0 mm होता है। पिस्टन स्टॉक, यानी कि पिस्टन स्टॉक के बारे में हम बात करते हैं। टाइप ऑफ बैगन, यानी कि अलग अलग बैगन का अलग अलग पिस्टन स्टॉक होता है। तो इसका इम्टी और लोडेड में हम बात करने जा रहे हैं। पिस्टन स्टॉक तो BOXN यानी बॉक्सन, BCN, BCNA, BRN, BTP, GLN बैगन, यानी इसका इम्टी में 85 ± 10 एम होता है और लोडेड में 130 ± 10 एम होता है। बॉक्सन HL, BCN HL, तो इसका इम्टी में 85 ± 10 एम, लोडेड में 120 ± 10 एम होता है। BTPN, जो BTPN होता है बोगी टैंक पेट्रोलियम बैगन, इसका पिस्टन स्टॉक हो जाता है इम्टी में 85 ± 10 एम, लोडेड में 130 ± 10 एम। बॉय, इसका 90 ± 10 एम, 135 ± 10 एम। BBZC में 70 ± 10 एम, BOBRN में 100 ± 10 एम इम्टी में और लोडेड में 110 ± 10 एम। BOBYN इम्टी में 100 ± 10 एम, लोडेड में 110 ± 10 एम। BLC बैगन बोगी लो हाइट कंटेनर बैगन जो लोग बोलते हैं, तो BLC बैगन इसको शॉर्ट टर्म में बोला जाता है। तो इसका इम्टी में 95 ± 10 एम और 120 ± 10 एम। BBZI जो मैस्टेक होता है, जो ब्रेक वैन बोला जाता है, तो इसका पिस्टन स्टॉक 32 mm होता है। बोस्ट HS, BTPN, BOBSN, तो इसका इम्टी में 85 ± 10 एम, लोडेड में 130 ± 10 एम होता है। ऑल टाइप बैगन BMBS नॉर बेस से डिजाइन, इसमें दो तरह का BMBS में प्रयोग किया जाता है। एक नॉर बेस, एक होता है स्कॉट बेस, जिसको ESD बोलते हैं शॉर्ट टर्म में, ESD स्कॉट। यानी कि BMBS नॉर टाइप में इसका इम्टी और लोडेड में 54 ± 10 एम होता है, यानी इसका 10 एम। ESD का तो इसका हो जाता है इम्टी में ESD, तो इसका इम्टी में हो जाएगा 55 ± 10 एम और लोडेड में हो जाता है 70 ± 10 एम होता है। यानी कि नॉर में
दोनों सेम होता है एम्प्टी और लोडेड में। लेकिन एलएचडी जो होता है स्कॉट टाइप, एलएचडी नहीं स्कॉट, ईएसडी बोला जाता है, जो स्कॉट बेस डिजाइन होता है। तो इसमें एम्प्टी में 55 प्लस माइनस 10 एम, लोडेड में 70 प्लस माइनस 10 एम इसका पिस्टन स्टॉक होता है। बफर हाइट यानी कि बफर हाइट इसका कितना होता है, तो बफर हाइट फ्रॉम रेड लेवल है यानी मैक्सिमम में, यानी कि एम्प्टी कंडीशन मैक्सिमम होता है 1105 एम और मिनिमम होता है 1030 लोडेड कंडीशन में, यानी कि मैक्सिमम 1105 एम्प्टी में और मिनिमम 1030 एम लोडेड में बफर हाइट होना चाहिए रेल लेवल से। नॉमिनल क्लियरेंस ऑफ कैसनव बोगी, यानी कि नॉमिनल क्लियरेंस क्या क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन 22W रेट्रो, 22WM, 22 NL NLV NLM NLC, 22 HS modified 1 HS modified 2 IRF 108 HS। लेटरल क्लियरेंस बिटवीन साइड भेरम एंड ब्लस्टर, इसका 18 एम होता है। और रेस्ट्रो मतलब 22W रेस्ट्रो, 22W मॉडिफाइड में भी 18 एम, NL में 18 एम और HS में भी 25 एम होता है। लेटरल क्लियरेंस बिटवीन साइड फेरम एंड एक्सल बॉक्स एडाप्टर, बोल रहा है साइड फेरम एंड एक्सल बॉक्स एडाप्टर के बीच में जो लेटरल क्लियरेंस होता है कितना होता है, तो 22W में भी 25 एम, 22W मॉडिफाइड में 25 एम, 22 NL NLV NLM NLC में 16 एम, मॉडिफाइड HS मॉडिफाइड 1 मॉडिफाइड 2 में 16 एम। लॉन्जिट्यूडनल क्लियरेंस बिटवीन साइड फेरम एंड एक्सल बॉक्स बोल रहा है उस लेटरल और लॉन्जिट्यूडनल, इसमें लॉन्जिट्यूडनल में तो 22W में 2 एम, 22W मॉडिफाइड में 10 एम, 22 NL में 9 एम, 22 HS में 9 एम। लॉन्जिट्यूडनल क्लियरेंस बिटवीन साइड फेरम एंड ब्लस्टर में तो 6 एम, इसका भी 6 एम, इसमें भी 6 एम 6 एम, यानी कि चारों में 6 एम सेम होता है। क्लियरेंस बिटवीन एंटी रोटेशन लग एंड ब्लस्टर में तो 22W में 4 एम, इसमें भी 4 एम, इसमें भी 4 एम, इसमें चारों में सेम होता है 4 एम होता है। बियर लिमिट कितना कितना होता है, डिस्क्रिप्शन लिमिट्स हैं। एडाप्टर ट्रस्ट शोल्डर 0.7 एम, एडाप्टर क्राउन लक्स 4 एम, एडाप्टर क्राउन सीट 3.5 एम, एडाप्टर साइड लक्स 3 एम, एडाप्टर साइड्स 3 एम, साइड फेरम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट 4 एम, साइड फेरम कॉलम साइड 5 एम, साइड फेरम एंड एंटी रोटेशन लग 3 एम, पेडिस्टल क्राउन रूफ 5 एम, पेडिस्टल क्राउन साइड 4 एम, पेडिस्टल साइड से 2 एम, पेडिस्टल जा 4 एम होता है। ब्लस्टर लाइनर बियर लिमिट 5 एम, ब्लस्टर लैंड सर्विस 3 एम, ब्लस्टर कॉलम साइड्स इनर और आउटर 5 एम। अब हम स्प्रिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो लोडेड सनवर स्प्रिंग एंड ऑफ कैसनव बोगी, टाइप बोगी, लोकेशन, फ्री हेड नॉमिनल साइज और फ्री हेड कंटिन्यूअल साइज, यानी इसमें कुल 3 तरह का स्प्रिंग किया जाता है, एक आउटर स्प्रिंग, एक इनर स्प्रिंग, एक सनवर स्प्रिंग। कैसनव 22W रेट्रो WM NL NLV NLM NLC, यानी कि इतना का आउटर स्प्रिंग 260 एम होता है और इसका कंडेमिंग साइड 245 एम होता है। इनर स्प्रिंग 262 एम होता है, कंडेमिंग 247 एम होता है। सनवर स्प्रिंग 294 होता है, कंडेमिंग 279 एम होता है। यानी कि सभी में डिफरेंस 15 का, यानी कि 15 एम जब कम जाएगा तो ये कंडेमिंग हाइट हो जाएगा, यानी कि 260 245, यानी कि सभी में 15 एम का डिफरेंस दिया गया है, यानी कि इसका कंडमिंग लिमिट 15 एम कमेगा तो ये कंडम हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 HS में इसका आउटर स्प्रिंग 260 एवं इसका 245 एवं इनर स्प्रिंग ए इसकी तुलना में छोटा होता है 243 228। सनवर स्प्रिंग में एक एवं कम होता है 293 278। ये क्वेश्चन नंबर 22 HS का हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सनवर स्प्रिंग का क्या है कि इसका अदर के तुलना में इसका हाइट थोड़ा कम होता है, तो 293 एवं होता है और 278 एवं पर इसका कंडमिंग साइज होता है। क्वेश्चन नंबर 22 HS मॉडिफाइड में आउटर 253 एवं कंडमिंग 238 एवं इनर 225 एवं और कंडमिंग 210 एवं सनवर 304 एवं सनवर इसका लंबा हाइट होता है और कंडमिंग 289 एवं। क्वेश्चन नंबर 22 HS मॉडिफाइड 2 में तो आउटर स्प्रिंग में आउटर स्प्रिंग 253 एवं कंडमिंग 238 एवं यानी दोनों सेम हो जाता है। इनर स्प्रिंग इससे छोटा होता है 222 एवं 207 एवं सनवर स्प्रिंग सेम हाइट का 304 एवं और 289 एवं कंडमिंग साइज होता है। बियर लिमिट फॉर फ्रिक्शन भेज ब्लॉक यानी कि कैशना बोगी में जो बोला भेज ब्लॉक का बियर लिमिट फॉर फ्रिक्शन भेज ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। जो सनवर के ऊपर लगा होता है भेज ब्लॉक का, इसका वर्टिकल सरफेस 6 होता है और स्लोप सरफेस 3 एवं होना चाहिए। बियर लिमिट सेंटर पिवोट बियर लिमिट सेंटर पिवोट का बियर लिमिट कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 22W और अदर में तो वर्टिकल साइड्स 5.5 और अदर में 4 mm, सीट्स में 4 mm, इसमें भी 4 mm। इलास्टोमेरिक पैड जिसको हम लोग EM पैड बोलते हैं, कॉन्सेंटेंट कॉन्टैक्ट साइड बियरर यानी कि कितना कितना EM पैड और कंसिस्ट कॉन्टैक्ट साइड बियर का लिमिट होता है, यानी इसका न्यू साइज और कंडमिंग साइज। डिस्क्रिप्शन नॉमिनल डायमेंशन और डायमेंशन आफ्टर परमानेंट सीट कंडमिंग साइज। इलास्टोमेरिक पैड जिसको हम लोग EM पैड बोलते हैं, जो एक्सल के ऊपर लगा होता है, जो एडाप्टर के एक्सल के ऊपर एडाप्टर होता है, एडाप्टर के ऊपर ई पैड लगा होता है जो सस्पेंशन के काम करता है। तो इलास्टोमेरिक पैड 46 एवं न्यू कंडीशन में और कंडमिंग डाया 42 एवं होता है, यानी कि न्यू थिकनेस 46 एवं और कंडमिंग लिमिट 42 एवं। कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट साइड बियर पैड यानी कि साइड बियर जो पैड का प्रयोग किया जाता है तो मेटल बाउंडेड रबर पैड यानी मेटल के साथ रबर पैड होगा तो इसका थिक हाइट 104 एवं पैड ओनली और कंडमिंग 109 एवं होता है। PU/CC/SV फॉर क्वेश्चन 22 HS में जो PU पैड का प्रयोग किया जाता है पॉलीयूरेथीन का, तो इसका न्यू में 142.5 विथ 3 रिंग्स यानी 3 रिंग रहेगा तो 142.5 और कंडमिंग 137 एवं। PU/CC/SV कैशनब 22 NLB 134 विथ 2 रिंग, 3 रिंग रहेगा तो 142.5 और 2 रिंग रहेगा तो 134 एवं। कंडमिंग बियर लिमिट 128.5 एवं। व्हील एंड एक्सेल व्हील यानी चक्के का साइज और उसका कंडमिंग साइज क्या होता है। व्हील डाया यूज्ड ऑन बॉक्सेन कैशना बोगी यानी न्यू में 1000 एवं कंडमिंग 906 एवं। व्हील डाया और BLC BLL हर एक बैगन जो कैशना बॉक्सिंग बैगन होता है सबका 1000 एवं और 906 एवं, केवल BLC और BLL को छोड़कर इसका न्यू में 840 एवं और कंडमिंग लिमिट 780 एवं होता है। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे वीडियो का और हमारे असाइनमेंट का PDF चाहिए तो हमारे मोबाइल नंबर 91627195 और 91 पर कांटेक्ट करें और मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।